इस दुनिया में तकरीबन 750 से ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पाई जाती हैं जिनका इस्तेमाल मुख्तलिफ कामों के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, आखिर क्यों ब्लैक हैट हैकर्स बड़े से बड़े नेटवर्क की सिक्योरिटी को ब्रेक करने के लिए इन 750 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज क्यों करते हैं? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक पूरा देखें, क्योंकि हमने इस वीडियो में 10 ऐसे लॉजिकल रीजन दिए हैं जिनसे ये बात क्लियर हो जाएगी कि ब्लैक हैट हैकर्स किसी भी बड़े से बड़े नेटवर्क की सिक्योरिटी को ब्रेक करने के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज क्यों करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि ब्लैक हैट हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किन 10 रीजंस की बेसिस पर सिलेक्ट करते हैं ताकि वो सिक्योर से सिक्योर नेटवर्क को रिमोटली हैक करने में कामयाब रहें। इस वीडियो का गलत पर्पस इसके लिए यूज ना कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जा रही है। अब बात करते हैं कि वो कौन सी 10 लॉजिकल रीजंस हैं जिनकी वजह से ब्लैक हैट हैकर्स पाइथन को चूज करते हैं किसी भी नेटवर्क की सिक्योरिटी को ब्रेक करने के लिए। सबसे पहला रीजन है सिंपल सिंटैक्स। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स बहुत ही ज्यादा आसान और रीडेबल होता है। अगर आप एक बिगिनर एथिकल हैकर हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पहली बार सुन रहे हैं तो यकीनन आपके दिमाग में सवाल पैदा हो रहा होगा कि ये सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उन रूल्स और गाइडलाइंस का सेट होता है जो हमें बताता है कि कोड का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। मतलब सिंटैक्स ये डिफाइन करता है कि हम कोड को कंप्यूटर पर किस तरह लिखेंगे कि कंप्यूटर उस लिखे गए कोड को आसानी से समझकर एग्जीक्यूट करवा सके। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक सिंटैक्स होता है। अगर हम उस सिंटैक्स को फॉलो नहीं करते तो हमें एरर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से कोड रन नहीं होता। इसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स कहते हैं। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के सिंटैक्स बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, जबकि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स बहुत ही ज़्यादा आसान और समझ में आने वाला होता है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आसान और सिंपल सिंटैक्स की वजह से हर कोई आसानी से पाइथन लैंग्वेज में कोड कर सकता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ पाइथन लैंग्वेज के यूज़र फ्रेंडली सिंटैक्स होने की वजह से पॉसिबल हो पाता है, जो कि एक बिगिनर एथिकल हैकर के लिए भी ठीक होता है। ब्लैक हैट हैकर्स पाइथन प्रोग्रामिंग के इस सिंपल सिंटैक्स का फायदा उठाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो क्विकली और एफिशिएंटली कोड लिख सकें और अपने लिखे गए कोड को आसानी से एग्जीक्यूट करवा सकें। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये सिंपल सिंटैक्स बाकी कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसा कि जावा, सी या C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के मुकाबले में पाइथन लैंग्वेज को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाता है, जिसकी वजह से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वैल्यू ब्लैक हैट हैकर्स की नज़र में मजीद बढ़ जाती है और वो किसी भी नेटवर्क की सिक्योरिटी को ब्रेक करने के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हैं। अब बात करते हैं सेकंड रीजन की, जिसकी वजह से ब्लैक हैट हैकर्स पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं किसी भी नेटवर्क की टाइट सिक्योरिटी को तबाह बर्बाद करने के लिए। वो सेकंड रीजन है मैसिव लाइब्रेरीज कलेक्शन। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारी बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती हैं जो कि ब्लैक हैट हैकर्स के काम को बहुत ज़्यादा आसान और फास्ट बनाती हैं। यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि ये लाइब्रेरीज क्या होती हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि लाइब्रेरीज प्रोग्रामिंग में प्री रिटन कोड्स का कलेक्शन होता है जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए काम में आता है। ये रेडीमेड कोड्स का सेट होता है जो हमारे काम को आसान और फास्ट बनाता है। लाइब्रेरीज को प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करने का मकसद ये होता है कि हमें बार बार सेम कोड को लिखने की ज़रूरत ना पड़े। बस एक ही बार लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके हम उसके तमाम फीचर्स और फंक्शंस और टूल्स का यूज़ कर सकते हैं जो लाइब्रेरी में पहले से लिखे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए पाइथन के अंदर मैथ की लाइब्रेरी दी जाती है,
यानी अगर आपने स्क्वायर रूट, साइन या कोसाइन का फंक्शन यूज करना है तो उसके लिए पाइथन के अंदर मैथ लाइब्रेरी काम में आती है। यानी इन ऑपरेशंस को हमें खुद से लिखने की जरूरत नहीं होती, हम पाइथन के अंदर मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं और उसके फंक्शंस को डायरेक्टली एक्सेस करते हैं। सो ये होता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर किसी भी लाइब्रेरी का काम। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि पाइथन लैंग्वेज तो ज्यादातर रिलाई ही इन लाइब्रेरीज के ऊपर करती है। सो ब्लैक हैट हैकर्स बहुत सारी पाइथन की लाइब्रेरीज को यूज करके अपना टाइम सेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि nmap, स्कैपी जैसी लाइब्रेरीज नेटवर्क स्कैनिंग, पैकेट मैनिपुलेशंस और नेटवर्क एनालिसिस में मददगार साबित होती हैं। असल में ये लाइब्रेरीज ब्लैक हैट हैकर्स को एक्स्ट्रा पावर देती हैं ताकि कॉम्प्लेक्स टास्क को सिंपली रेडीमेड टास्क्स के जरिए आसानी से वो परफॉर्म कर सकें और इन रेडीमेड टूल्स का यूज करके वो अपने टास्क्स को इजीली परफॉर्म करने में कामयाब रह सकें। और इसका एक और सबसे बड़ा सॉलिड रीजंस ब्लैक हैट हैकर्स इसलिए भी पाइथन की लाइब्रेरीज को यूज करते हैं कि उन्हें स्क्रैच से किसी कोड को लिखना ना पड़े, जिस वजह से ब्लैक हैट हैकर्स ज्यादातर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करते हैं किसी भी नेटवर्क की सिक्योरिटी को ब्रेक करने के लिए। अब बात करते हैं इस वीडियो के तीसरे पॉइंट की जिसकी वजह से ब्लैक हैट हैकर्स पाइथन को चूज करते हैं। वो तीसरा पॉइंट है नेटवर्क स्क्रिप्टिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग में नेटवर्क स्क्रिप्टिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेटवर्क स्क्रिप्टिंग का मतलब है कि नेटवर्क के रिलेटेड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हुए टास्क्स को ऑटोमेट या मैनेज करना। इसका यूज ऐसे कामों के लिए किया जाता है जैसा कि नेटवर्क डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करना, नेटवर्क की परफॉर्मेंस को चेक करना या डेटा को एक मशीन से दूसरी मशीन में ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। पाइथन प्रोग्रामिंग में मौजूद स्कैपी लाइब्रेरीज जैसा कि सॉकेट और पैरामोकीज आपके नेटवर्क्स के प्रोटोकॉल्स को समझाने और एक साथ इंटरेक्ट करने की सहूलत प्रोवाइड करती हैं। सो हैकर इन लाइब्रेरीज की मदद से इजीली नेटवर्क के रिलेटेड तमाम टास्क्स परफॉर्म कर सकते हैं। सो वो ब्लैक हैट हैकर्स इसलिए इस नेटवर्क स्क्रिप्टिंग को यूज करके किसी भी नेटवर्क के अंदर मौजूद डेटा को मैनिपुलेट करते हैं या सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करते हैं। इस वजह से ब्लैक हैट हैकर्स पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं ताकि वो नेटवर्क स्क्रिप्टिंग की मदद से नेटवर्क के अंदर घुसकर डेटा को नुकसान पहुंचा सकें। सो अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ब्लैक हैट हैकर्स इस वजह से भी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हैं। ये पॉइंट है रैपिड प्रोटोटाइपिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ब्लैक हैट हैकर्स को फास्ट तरीके से अपने आइडियाज़ को टेस्ट और प्रोटोटाइप करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। यानी ब्लैक हैट हैकर्स को अगर कोई भी हैकिंग टेक्निक ट्राई करनी है या कोई छोटा टेस्ट करना है तो पाइथन में वो कोड आसानी से और बहुत ही जल्दी से कर सकते हैं। पाइथन का ये रैपिड प्रोटोटाइपिंग फीचर बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित होता है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो सिक्योरिटी टेस्टिंग या एथिकल हैकिंग के लिए पाइथन को यूज़ करते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग की रैपिड प्रोटोटाइपिंग का मतलब ये है कि अगर आप एक ब्लैक हैट हैकर हैं सो आप बहुत ही जल्दी से कोई भी हैकिंग टूल या एक्सप्लॉइट या किसी हैकिंग अटैक का प्रोटोटाइप बना सकते हैं और फौरन उसका टेस्ट भी कर सकते हैं बिना किसी हैवी कोड या किसी कॉम्प्लेक्स सेटअप के। सो इस वजह से ब्लैक हैट हैकर्स कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा हैकिंग टूल्स को पाइथन लैंग्वेज का यूज़ करते हुए टेस्ट कर सकते हैं। फर्ज किया कि अगर आपको एक टारगेटेड नेटवर्क में कोई वल्नरेबिलिटी मिलती है तो पाइथन में आप जल्दी से उस वल्नरेबिलिटी का कोड एक्सप्लॉइट लिख सकते हैं। अगर कोई सर्वर वल्नरेबिलिटी है जिसमें बफर ओवरफ्लो हो रहा है तो आप पाइथन में क्विकली एक्सप्लॉइट का प्रोटोटाइप लिख सकते हैं और इसका टेस्ट भी वहीं पर कर सकते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स पाइथन के इस प्रोटोटाइपिंग वाले फीचर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि वो किसी भी बड़े से बड़े हैकिंग अटैक को आसानी से और जल्दी से परफॉर्म कर सकें और एक ही वक्त के अंदर अपने सारे के सारे बढ़िया हैकिंग टूल्स को टेस्ट भी कर सकें।
अब बात करते हैं पांचवें फीचर की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्लैक हैट हैकर्स का पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करने में। वो है क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेबिलिटी। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये फीचर्स हैकर्स को ये फायदा देता है कि वो अपने कोड्स या टूल्स को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर जैसा कि विंडो, लिनक्स या मैक ओएस पर रन करवा सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी हैकर्स को बहुत पसंद है क्योंकि इससे ब्लैक हैट हैकर्स का बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है। फर्ज करें कि आप एक हैकर हैं और आपने किसी बड़े नेटवर्क को अपना टारगेट बनाया है। उस पर्टिकुलर विक्टिम नेटवर्क को आप अब हैक करना चाहते हैं और इस विक्टिम नेटवर्क की सिक्योरिटी को जल्दी से जल्दी ब्रेक करना चाहते हैं, तो उस वक्त आपको उस नेटवर्क की सिक्योरिटी पर बहुत सारे हैकिंग अटैक्स परफॉर्म करना पड़ेंगे। अब आपको एक ही वक्त के अंदर अपने तमाम हैकिंग टूल्स को डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर चलाने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर पाइथन का ये वाला फीचर बहुत मददगार साबित होता है और इसी फीचर का फ़ायदा उठाकर ब्लैक हैट हैकर्स बहुत ही ज़्यादा फायदे में रहते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स को पाइथन लैंग्वेज की ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत पसंद है क्योंकि वो बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के हर ऑपरेटिंग सिस्टम पर पाइथन का कोड रन करवा सकते हैं बिना किसी बड़ी मॉडिफिकेशन के। और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये फीचर उन ब्लैक हैट हैकर्स को ज़्यादा एक्सेस और फ्रीडम देता है कि वो हर तरह के सिस्टम पर टेस्ट और एक्सप्लॉइट कर सकें। अब बात करते हैं एक और बड़े रीज़न की जिसकी वजह से ब्लैक हैट हैकर्स पाइथन लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वो रीज़न है डार्क वेब पॉपुलैरिटी। आजकल पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज साइबर क्राइम फॉर्म्स और डार्क वेब पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। ब्लैक हैट हैकर्स अपने टूल्स और स्क्रिप्ट्स को इन फॉर्म्स पर शेयर करते हैं जिसमें ज़्यादातर ब्लैक हैट हैकर्स ने पाइथन लैंग्वेज में कोड किया होता है। इसकी एक और रीज़न जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स प्रोवाइड करते हैं वो ये है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी है, तो इस वजह से इसमें कोड करने वाले हैकर्स की तादाद में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इस तरह पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कम्युनिटी सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इस वजह से ये डार्क वेब पर पॉपुलर बनती जा रही है। और दूसरा बड़ा फैक्टर है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लाइब्रेरी सपोर्ट। जैसा कि मैं पीछे लाइब्रेरी सपोर्ट वाली रीज़न में ये रीज़न भी दे चुका हूँ कि लाइब्रेरी सपोर्ट की वजह से एक ब्लैक हैट हैकर का पाइथन लैंग्वेज में कोड करने से बहुत ही ज़्यादा टाइम सेव होता है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज साइबर क्रिमिनल्स को इस वजह से एक बहुत ही स्पीडी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना काफ़ी आसान है। जहां बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने में आपको तकरीबन 6 मंथ से 1 साल तक लग सकता है, वहां पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे तरीके से सीखने के लिए आपको सिर्फ 3 महीने का टाइम ही लगता है। इस वजह से डार्क वेब पर मौजूद पुराने हैकर्स पाइथन लैंग्वेज को सीखकर अपने हैकिंग टूल्स को मजीद अच्छे तरीके से डेवलप करने में लगे हुए हैं। इन्हीं 2 बड़ी रीजंस की वजह से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डार्क वेब पर पॉपुलर होती जा रही है। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो वो एक बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट है ब्लैक हैट हैकर्स का पाइथन को चूज करने में। वो पॉइंट है फ्री एंड ओपन सोर्स। पाइथन लैंग्वेज एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, मतलब ये बिल्कुल ही फ्री है और किसी को भी इसका लाइसेंस परचेज करना नहीं पड़ता, जो कि ब्लैक हैट हैकर्स को मजीद बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। ये वाला पॉइंट एक बहुत ही बढ़िया रीज़न है ब्लैक हैट हैकर्स का पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करने में, क्योंकि ब्लैक हैट हैकर्स पाइथन का कोड आसानी से एक्सेस और कस्टमाइज कर सकते हैं और अपने किसी भी स्पेसिफिक टास्क को पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। यानी हैकर्स को पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करने के लिए 1 रुपया भी खर्च करना नहीं पड़ता और वो फ्रीली इस लैंग्वेज के तमाम फीचर्स को एक्सेस करने में कामयाब रहते हैं। पाइथन लैंग्वेज की ओपन सोर्स होने की वजह से हैकर्स के पास वो एक्सेस होता है कि वो पाइथन के टूल्स और लाइब्रेरीज को मॉडिफाई कर सकें।
सो अपनी फ्री सर्विस को बेस्ट तरीके से प्रोवाइड करना पाइथन लैंग्वेज को ब्लैक हैट हैकर्स की नज़रों में और भी ज़्यादा वैल्यूएबल बना देता है और वो अपने तमाम हैकिंग टूल्स को पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ही डेवलप करते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि बहुत ही सॉलिड रीज़न है जिसकी वजह से ब्लैक हैट हैकर्स पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वो रीज़न है स्ट्रॉन्ग इनक्रिप्शन सपोर्ट। पाइथन लैंग्वेज की क्रिप्टोग्राफी और इनक्रिप्शन लाइब्रेरीज हैकर्स के लिए एक और मेजर टूल हैं। क्रिप्टोग्राफी जैसी लाइब्रेरीज के थ्रू हैकर्स सेंसिटिव डेटा को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनक्रिप्शन के लिए बहुत ही पावरफुल लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, जिनको यूज करना काफी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इनक्रिप्शन की सबसे पॉपुलर लाइब्रेरी पाइक्रिप्टोडोम है, जो कि मॉडर्न इनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, जैसे एडवांस्ड इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड या DFS यानी डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। सो इन दोनों लाइब्रेरीज की मदद से इजीली हैकर्स डेटा को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट कर सकते हैं। सो हैकर्स इस वजह से भी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही चूज करते हैं, क्योंकि ब्लैक हैट हैकर्स को इस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन वाली फैसिलिटी भी मिलती है। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट रीजन की, जो कि है साइलेंट अटैक। पाइथन लैंग्वेज की थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसिंग फीचर की मदद से हैकर्स अपने हैकिंग अटैक्स को साइलेंटली परफॉर्म करने में और डिटेक्ट होने से बचाने में कामयाब रहते हैं। यानी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज स्टील्थ और साइलेंट अटैक में काफी होता है, जहां ब्लैक हैट हैकर्स अपने हैकिंग अटैक को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि कोई भी उन्हें डिटेक्ट ना कर सके। यहाँ पर स्टील्थ का मतलब है कि हैकर किसी भी अटैक को इस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं कि वो अननोटिस्ड रहें, और साइलेंट अटैक का मतलब है कि अटैकर अपना प्रेजेंस या एक्टिविटी नेटवर्क पर बिना किसी इंडिकेशन के परफॉर्म करने में कामयाब रह सके। सो इस फीचर को भी एग्जीक्यूट करना पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर काफ़ी आसान होता है। पाइथन प्रोग्रामिंग की सिंपलिसिटी और पावरफुल लाइब्रेरीज की वजह से ब्लैक हैट हैकर्स स्टील्थ और साइलेंट अटैक को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। स्कैनिंग नेटवर्क, पॉकेट मैनिपुलेशन, बफर ओवरफ्लो, रिवर्स शेल, कम्युनिकेशन इनक्रिप्टेड जैसे टूल्स का यूज करके वो अपने अटैक को डिटेक्ट होने से बचाने में कामयाब रहते हैं। और ये सारे के सारे टूल्स उन्हें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड करती है, जिससे वो अपने पकड़वाने वालों के जालों से आसानी से निकल सकते हैं और वो लोग उन्हें डिटेक्ट भी नहीं कर सकते। अब बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी पॉइंट की, जिसकी वजह से ब्लैक हैट हैकर्स पाइथन लैंग्वेज को चूज करते हैं ताकि वो हर तरह के सिक्योर नेटवर्क को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब रहें। वो आखिरी रीजन है मशीन लर्निंग और डेटा एनालिसिस। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मशीन लर्निंग और डेटा एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। ब्लैक हैट हैकर्स इन दोनों टेक्निक्स का यूज़ करते हैं ताकि वो अपने हैकिंग अटैक्स को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव और अनप्रेडिक्टेबल बना सकें। मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम के थ्रू वो यूज़र के बिहेवियर को एनालाइज करते हैं और डेटा को एक्सप्लॉइट करते हैं। अब आपके माइंड में यहाँ पर एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि हैकर्स मशीन लर्निंग को किस तरह से काम में लाते हैं। आप जानते ही हैं कि ये दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सारे एल्गोरिथम ही मशीन लर्निंग टेक्निक का यूज़ करते हुए डेवलप किए जाते हैं। तो हैकर्स भी इस टेक्निक को सीखने के लिए पाइथन लैंग्वेज को सीखते हैं ताकि वो हर किस्म के AI के एल्गोरिथम को हैक कर सकें, स्पेशली उन नेटवर्क्स को हैक कर सकें जिनमें मशीन लर्निंग का यूज़ किया जाता है। सो हैकर इसलिए भी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रेफरेंस देते हैं। ये थी वो 10 रीजंस जिनकी वजह से ब्लैक हैट हैकर्स पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस और पसंद करते हैं, क्योंकि बकाया 750 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किसी न किसी स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए डेवलप की गई हैं, जबकि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऑलराउंडर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर आप तमाम टास्क
एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हुए परफॉर्म कर सकते हैं। सभी टास्क जब एक जगह पर परफॉर्म करने के लिए मिल रहे हों तो हैकर्स क्यों किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करें। बस इसी वजह से ब्लैक हैट हैकर्स पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं।